हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ एक बच्चा नहा धो के तैयार होके बैठ गया है और अबान ब्लैक ब्यूटी बने हुए नहा के फ्रेश होके जो है ना, बस मैंने भी सब अपना रूम वगैरह समेट के डस्टिंग वगैरह कर दी है। सारे काम हो गए हैं। लाल भाई हमारी काम करके चली गई हैं और ये काली भाई अभी अपनी कार से खेल रही हैं क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है जेसप शॉपिंग के लिए। अवान का लंच वगैरह दूसरी चीज़ें हमें वहाँ से लेनी है क्योंकि अब छुट्टियाँ हो रही हैं ख़त्म, स्कूल खुल रहे हैं। अवान सारी अयाशी और मज़े ख़त्म। अब डेली का रूटीन, डेली के काम, फिर दोबारा मेरे नारे शुरू होने वाले हैं। उठ जाओ, सो जाओ, पढ़ लो, खा लो, पी लो, कर लो जल्दी, है ना। तो बस अब जी स्कूल बच्चों के खुलते हैं, साथ साथ अम्माओं के भी खुल जाते हैं। तो ये यहाँ का काम आपको दिखा दिया। अबान भी अपने रेडी हो गए हैं, बस मैं रह गई हूँ यहाँ पे। बस अभी मैंने ये धुले हुए कपड़े उतारे हैं, इनको तय करना है। 4:30 हो रहे हैं तो बस अब मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। अभी हम लोगों ने एप्पल खाया था अबान ने और मैंने, हेल्दी फूड। अबान ने नाश्ता नहीं किया, अबान ने हेल्दी फूड खाया है। और यहाँ पे अब चाय घर खोल गई है अच्छी खासी, क्योंकि बस मुझसे नाश्ता इतनी जल्दी नहीं होता फ़ौरन से, तो सब कर चुके थे, मैं ही रह गई थी। अब मैं चाय पी रही हूँ। मेरा नाश्ता आ गया ट्रे में, बटर ब्रेड एंड चाय। डस्टिंग वगैरह हो गई है, सारा काम हो गया है। अबान अपने खेल कूद में लगे हुए हैं और बस 4:30 पूरे हो गए हैं। बस अब जो है ना जल्दी से नाश्ता करते हैं, कपड़े तय करते हैं, चेंज करते हैं। बल्कि अभी मेरे मियाँ जी भी गए हुए हैं सामान लेने के लिए। मैंने उनसे गोश्त कीमा मंगाया है। गई जी हमारे मियाँ जी हमारा सारा सामान ले गए, गोश्त, सब्जियाँ सब। हाँ जी, ये हमने अपने मियाँ जी को लव लेटर लिख के दिया था सब्ज़ी का। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, छिला, अदरक, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि लहसुन छीलते हुए मुझे बड़ी मौत आती है, क्योंकि घंटों का काम होता है वो। पानी में भिगो, कुछ भी करो, जितनी भी आप उसके साथ जो है ना रेमेडीज़ कर लो, लेकिन जो है ना उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो अभी ऑर्डर मिला है कि गोश्त में जो है ना अरबी डालनी है, अरबी गोश्त बनाना है। तो ये मैंने गोभी भी मंगाई थी। मेरा तो सब्ज़ियाँ खाने का बहुत दिल चाह रहा है कि बस सब्ज़ी हो और मैं हूँ। फली मंगाई थी, है फली नहीं मिली, खीरा है। हाँ, खीरा, गोभी, भिंडी, अरबी, फली मिली नहीं। धनिया, मिर्चें, टमाटर, आलू, प्याज, ये रहा सब। तो बस अब ये सब सेट करते हैं। गोश्त धोती हूँ, बस मुझे जाना है और फिर आके घर में भी कुकिंग करनी है। टेंशन हो रही है। अब बस 5 बजने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी ये काम एंड करते हैं। हाँ जी, जब मैं वास्ता के यहाँ गई थी और वास्ता के साथ गई थी बाज़ार, आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने डिटेल नहीं शेयर करी थी कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, क्योंकि मैंने उसमें ड्रेसेस वगैरह भी लिए थे, लेसेस ली थी और छोटी मोटी चीज़ें ली थी, बच्चों के टॉयज़ लिए थे। तो हम वहाँ पर से गुजर रहे थे तो वहाँ पर ये सेल लगी हुई थी। मतलब उस पूरी शॉप में, वो 200 शॉप थी कि उसमें से जो है, हाँ आई हुई हूँ। परेशानी आपको, आपके सामने तो ना बनाना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पर उस शॉप में जो भी सामान था ना वो 200 सेल पर था। आपको दिखाऊं मैं भी जी। फाइनली मेरे मियाँ जी गए, फिर से उनकी कमेंट्री चल रही थी जो मुझे बताने नहीं दे रहे थे कुछ। तो ये एक डिश समझ लें, ये 2 डिशें 200 की हैं, मतलब 200 की 2 डिशें। तो कितनी अच्छी मिल गई हैं ये कि आप इसमें से कुछ भी लें। तो ये 200 की 2 डिशें मिली हैं हमें। डिश थी तो ये मैंने इस तरह ली थी रायते वगैरह के लिए। कोई छोटा मोटा कोई सब्ज़ी, कोई दाल वाल बच जाती तो आप उसमें दस्तरखान पे निकाल लें। ये ब्लैक ली थी, रेड और ब्लैक, तो मुझे अच्छी लगी थी कि इस तरह कलर कंट्रास्ट में भी अच्छी है। और ब्लैक डिनर सेट भी मेरे पास है, तो ये उससे मैच हो जाएगी। आलू का मैशर लिया था जी मैंने, क्योंकि आपको पता है कि आलू के कबाब वगैरह कटलेट्स बनते रहते हैं आलू चिकन के। एक ये मैंने ट्रे ली थी 200 की, जिसमें हरे मसाले, हलीम, नहारी वगैरह के आप डाल सकते हैं। प्लेट्स हो गई थी मेरी रफ़ काफ़ी, जो है ना काफ़ी टाइम से मैं वो यूज़ कर रही थी, ये वाली। तो ये जो है ना काफ़ी वो हो गई थी, तो मैंने ये रफ़ यूज़ के लिए रखी हैं। अब जैसे बच्चे आते हैं, कोई होता है, तो मैंने वो डिनर सेट निकालने से बेहतर है कि आप ये रफ़ प्लेट्स निकाल लो। तो मैंने इस तरह 12 ये वाली ली हैं और 12 सालन की ली हैं। तो उसमें जो है ना ये मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। बाकी प्रिंटेड वगैरह सब के यहाँ सब होते हैं, तो मुझे पहले भी इस तरह का डिसेंट ही अच्छा लगा था, आपने देखा था बॉर्डर वाला। और अब भी मैंने यही वाला लिया है। फुल प्लेट्स में जो भरी हुई होती हैं झाड़ फानूस, वो मुझे इतने नहीं अट्रैक्ट करते। ये वाले मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं और ये अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने फिर ये ले ली। साथ ही लिया जी हमने ये छोटा अपना दस्तरखान प्लास्टिक का, कि 2 पर्सन आराम से खा लें, क्योंकि हमारे यहाँ अनस होते नहीं हैं घर पे। मैं, इनके पापा और अबान होते हैं, कभी कभी तो मैं और अबान खाते हैं, इनके पापा भी बाद में लेट आके खाते हैं।
तो ये इस तरह ले लिया कि शाम की चाय के साथ आप कोई रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं तो बिछा लिया, बहुत बड़ा नहीं है। तो ये भी मुझे उन्होंने 300 का दिया। बाकी ये सब सामान हमने लिया और दूसरी चीज़ें ली टॉयस थे अबान के और मैट्स वगैरह थे। वाटर गन जो स्प्रे होता है जो हम प्रेस करते हुए करते हैं अमूमन, तो वो मुझे 200 की 2 मिल गई वहाँ से, तो वो भी बहुत अच्छी मिली। तो ये सामान था छोटा मोटा जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। और भी चीज़ें ली थी लेकिन जो है ना वो सब सेट कर दी, काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे बस जो मेन आइटम थे कि लेडीज़ को बड़ा शौक होता है क्रॉकरी, ज्वेलरी, कपड़े देखने का। कपड़े इंशाल्लाह जब सिल जाएंगे पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी फुल लुक उनकी भी, और वो भी मुझे बहुत अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिए थे मैंने, ये समझ लें आप इनको जो है ना छन्ने बोल लें। तो ये भी उन्होंने मुझे 200 के 2 दिए और ये बहुत अच्छे मिले। इनका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है, जैसे आप बनाना वगैरह रख लें, फ्रूट्स रख लें, कोई चीज़ बनानी है रखनी है तो वो उसमें अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे ऑफ वाइट कलर बहुत प्यारा लगा था। कलर इसमें और भी थे, ऑरेंज भी था, रेड भी था, ग्रीन भी था, ब्लू भी था, बट ऑफ वाइट मुझे डिसेंट सा और बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसलिए ये वाला ले लिया था। तो जी ये छोटी प्यारी सी हमारी शॉपिंग थी। हाँ जी, मैंने इस तरह नए छन्ने को ही आज हरी भरी सब्ज़ी से जो है ना इसका ओपनिंग करी है। तो इसमें भिंडी नीचे होल है, आराम से जो है ना भिंडी आराम से मैंने वॉश कर दी है। तो अब ये खुश्क हो जाएगी तो फिर रात में इसको फ्री टाइम में जो है ना कट करके रख दूँगी। तो कल इसकी बना लेंगे हम फ्राई भिंडी। और यहाँ मैंने कटिंग बोर्ड निकाला है अपना, और बाकी जो है ना ये गोश्त की थोड़ी बोटी बड़ी है तो उसको छोटा करते हैं, बोटी छोटी करेंगे, वॉश करेंगे, पैकेट बनाएंगे, जितना आज बनाना है उतना ये रखेंगे, बाकी फ्रीज़ करते हैं। हरी लहसुन अदरक जो मैंने छिला हुआ मंगवाया था इसको भी बस भिगोती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। अदरक को छीलती हूँ और जल्दी से इसका पेस्ट बना के बस अब निकलने की करती हूँ तैयारी, ताकि मुझे फिर आके ये काम अपना मैं कर लूँ। अभी जो है ना टाइम लग जाएगा, 5 तो बज रहे हैं, मुझे है कि बस मैं 5:30 बजे निकल जाऊँ और 7 बजे 7:30 तक मैं घर वापस आ जाऊँ। आप लोग देख सकते हैं 6 बजने में है 10 मिनट। तो बस मैंने इतनी तेज़ी से अपना सारे काम किए हैं, मैं खुद भी रेडी हुई हूँ और बस अब निकलते हैं। पसीना जो है ना स्टिल वैसे ही आ रहा है, घबराहट से भी, कि बस आना जाना रास्ते में भी टाइम लगता है क्योंकि ट्रैफिक भी होता है। और ख़ासतौर पे जो चेसप का टर्न है वहाँ पर तो बहुत ही रश होता है कि अमूमन मैं जो हूँ ना अगर ख़ुद से जाती मैं खुद से हूँ तो रिक्शे से जो है ना या मैं टैक्सी से उतर के और बाय वॉक चली जाती हूँ। इतना रश होता है कि इतनी देर हमें अंदर नहीं लगती, इतनी देर हमें बाहर लग जाती है। तो बस अब चलते हैं जी। हम यहाँ पर आए हुए हैं और अब आन के लिए कपड़े देख रहे हैं। अभी चेसप का नहीं है हम लोग जो है ना, और बहुत ही अच्छी वैरायटी है यहाँ पर बच्चों की। तो अबान के लिए मैंने लिया है ट्राउज़र और शर्ट ली है 14 अगस्त की, और ये भी कितना क्यूट ड्रेस लग रहा है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है और प्राइस भी रिजनेबल है। और इसके साथ कॉर्डराय फैब्रिक का जो है ना वो शॉर्ट है, और यहाँ पे शूज़ वगैरह भी हैं, अच्छा बनाया हुआ है पूरा। अबान यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। और मुझे मेरे मियाँ जी के लिए भी बहुत प्यारी प्यारी शर्ट्स और ट्राउज़र पसंद आए हैं, और शूज़ वैरायटी भी बहुत अच्छी है। एज़र और ज़ावियर के नाप के तो बहुत ही प्यारे कपड़े हैं और बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। तो इन लोगों ने हर जगह पे स्पेशल ऑफ़र जो है ना मेंशन करी हुई है। 800 है, कहीं 600 है, कहीं 400 है, तो इस तरह चल रही है। और मैं आप लोगों को एक दफ़ा आगे की भी दिखा देती हूँ बड़ों के लिहाज से जो है। तो बड़ों की भी वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अबान की भी हमने ले ली है यहाँ से 14 अगस्त की शर्ट, और जो मुझे पसंद आ रही हैं वो ये वाली हैं, ये सारी लगी हुई हैं और ये तकरीबन 4000 से अबव है ये वाली, और बहुत डिसेंट और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, स्टाइल भी इसका बहुत अच्छा है। और सारी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये वाला फैब्रिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये रही। और इनकी टाइमिंग सुबह दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक की है, संडे भी ओपन होती है। ये देखिए सारी वैरायटी जो है ना, इसी में मैं अपने मियाँ जी को भी दिखा दूंगी ताकि वो देख लेंगे। अबान की तो हो गई, और यहाँ पे बड़ों के भी ट्राउज़र हैं। अबान पापा के लिए भी देखते हैं, उनको ट्राउज़र की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर देखें काफ़ी वैरायटी लगी हुई है शॉर्ट्स और ट्राउज़र्स की। तो जेंट्स भी जो है ना यहाँ पर आके देख सकते हैं, और प्राइस भी सबकी रिजनेबल है। हाँ जी, यहाँ पर तो बस चीज़ें पसंद आ रही हैं सारी, लेकिन जो हम लेने आए हैं तो हमें लेना है फ्रोज़न आइटम सारा जो है ना, बस हम वो लेने के लिए उतरते हैं। और जो है हैंडबैग वगैरह भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। अब आन की देखनी है वाटर बॉटल मुझे,
स्कूल के लिए वो देखते हैं और नीचे उतर रहे हैं। हाँ जी, मैं घर से सोच के निकली हूँ 7:30 जो है ना मैं हर हाल में घर आ जाऊँगी। कुकिंग करनी है और आप मुझे कुकिंग वगैरह में जो है ना टाइम लगता है, तो बस अब जो है ना नीचे जहाँ काम है वहाँ उतरते हैं, चलते हैं। बात हो रहे हैं और अभी तक हमने ये सामान ले लिया है क्योंकि बान के ही सारी चीज़ें लंच की हैं। मैंने अपना शैम्पू वगैरह लिया है, तो वो सब लेके बस अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 7:30 होने वाले हैं और हम यहाँ पे अभी खा रहे हैं पास्ता। पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसमें तकरीबन 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। मेरा सारा काम हो गया है। हाँ जी, काम सारा हो गया है और 7:30 बजे मैं नहीं पहुँच सकती हूँ क्योंकि रश भी था और जो है ना अभी बिलिंग में भी टाइम लगेगा। तो बस कोशिश ये है कि 8:15 तक पहुँच जाएँ ताकि जो है ना जल्दी से खाना हमारा रेडी हो जाए, क्योंकि मेरे मियाँ जी का मसला है कि वो जो है ना बाहर का खाएंगे, और जब आज ख़ास फरमाइश करी ना अरबी गोश्त की, तो उनको अरबी गोश्त ही खाना है। तो बस अब जल्दी से हो जाए पिज़्ज़ा तो घर जाके खा लेंगे, लेकिन जो है ना बस निकलने वाला काम करना है, बिलिंग का काम करना है। और आज यहाँ रश भी हो रहा है, जबकि मुझे था कि वर्किंग डे, लेकिन जो है ना आज रश भी है। हाँ जी, मैंने बिठाया बान को पिज़्ज़ा के साइड पर, पिज़्ज़ा की वेटिंग में, और मैंने बिलिंग करवा ली है ताकि जल्दी फारिग हो जाए। लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। बान ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। बान सही लगा, डर तो नहीं लगा अकेले बैठे हुए? जी फाइनली मैं पूरे 8 बजे घर पहुंच गई हूँ, जिसमें आना जाना भी हुआ, पिज़्ज़ा में टाइम लगा और अब बान भी आ गया ऊपर। हालत देख सकते हैं, और जो है फुहार भी हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त सा वेदर हो रहा है। पिज़्ज़ा ले लिए, घर आके खाने का टाइम था, बाहर उधर बैठ के बिल्कुल खाने का टाइम नहीं था। मुझे घबराहट होने लग गई थी कि मुझे खाने रेडी करना है, और 7:30 बजे नहीं 8 बजे मैं पहुंच गई, क्योंकि मैंने अक्लमंदी ये करी कि मैंने बिलिंग में जाके खड़ी हो गई और अबान को बिठाया पिज़्ज़ा की वेटिंग में। तो इस तरह हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो गया, वरना बहुत देर लगती, कम से कम भी मुझे 9 साढ़े 9 बज जाते। हाँ जी, अबान खा रहे हैं पिज़्ज़ा, मैं खाऊंगी बाद में। अबान मज़े का है, ठंडा तो नहीं हुआ? चलो, मैं लेट भी हो गई, मुझे था कि अनस भी खा लेंगे, बट अनस जा चुके हैं ऑफिस। हाँ जी, बस मैंने जो है ना ये आती हांडी चढ़ा दी है कच्चे मसाले की, लहसुन अदरक पेस्ट, मसाले, प्याज, गोश्त, पानी सब डाल के चढ़ा दिए। घबराहट शुरू हो गई, पसीने आना शुरू हो गए, क्योंकि जल्दी जल्दी एक टाइम लिमिट जो होती है ना कि आपने इस टाइम में आना है, फिर ये काम करना है, और कुकिंग बहुत ज़रूरी काम होता है, आपको पता है, मर्द हजरात के लिए। खैर मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पे। कुकिंग वगैरह का, रोटी का इशू नहीं होता, लेकिन मुझे खुद होता है कि जब उन्होंने कोई चीज़ दिल से बोली है तो मैं वो चीज़ जो है ना उनके लिए रेडी करके रखूँ। तो बस मेरी अपनी पूरी कोशिश ये होती है, बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं, ख्याल करते हैं, केयरिंग है। ऐसा नहीं है कि वो अगर मैं नहीं बनाती खाना तो वो इस बात को भी समझते कि ये गई थी वहाँ देर हो गई, तो इस तरह का नहीं था, और बात अंडरस्टैंडिंग की होती है, तो वो इस चीज़ को करते हैं। लेकिन बस मुझे था कि उन्होंने मुझे बोला है आज उन्होंने अपने दिल से, और बीफ उन्हें वैसे ही पसंद है, चिकन वगैरह वो नहीं खाते, दाल सब्ज़ी इतने शौक़ से नहीं खाते, तो बस मुझे ये था कि मुझे कुकिंग करनी है। तो फ़िलहाल आ गए घर, खाना चढ़ा दिया, पिज़्ज़ा खाते हैं। और जी बाज़ार में खूब रश था, जे सब पे लोग उबले हुए थे, क्योंकि जो है स्कूल्स खुल रहे हैं, तो सब यही सोच रहे होते हैं कि एंड में कर लेंगे, एंड में कर लेंगे। 2-2.5 महीने की छुट्टियां पता भी नहीं चली। लंच बॉक्स पे, बैग्स पे, बॉटल्स पे, बच्चों की खाने पीने की चीज़ों पे बेतहाशा रश था। तो जबकि वर्किंग डे था, अगर मैं सैटरडे संडे में जाती तो और रश होता। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया हमारा, हम जिस काम से गए थे अल्लाह ताला ने काम करवा दिया। इसके अलावा भी हमने चीज़ें ले ली, और 2-3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन वो मैंने छोड़ दी थी कि अभी मेन जो काम है वो करें, बाकी बाद में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें चलती रहती, तो बस वो करते हैं। बाकी 10-11 दिन के बाद ब्लॉग आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर, तो दिल खोल के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स बहुत कम आते हैं, वही गिने चुने जो मेरे प्यारे करीबी हैं वही मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक्स बहुत कम आते हैं। और व्लॉग ना अपलोड करने का भी रीज़न यही होता है कि थोड़ी सी मुझे जो है ना बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ कि दिल अफसोस करता है मेरा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे यूट्यूब फैमिली से वैसा प्यार नहीं मिल रहा, वैसी जो है ना तवज्जो नहीं मिल रही जिस तरह मुझे टिकटॉक फैमिली से मिल रही है, इंस्टाग्राम से मिल रही है। माशाल्लाह से इंस्टा पर भी मेरे 10K हो गए हैं, उस पल के उससे अबव हो गए। लेकिन यूट्यूब पे मैंने ये सोच के शुरू किया था, उम्मीद यूट्यूब से मुझे बहुत थी, और अभी तक वहीं से कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर अब 520 हुए हैं मेरे, तो वो भी माइनस प्लस होते रहते हैं, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ताला से ही है। और इसलिए कहते हैं उम्मीदें ना लगाएं, क्योंकि उम्मीदें शायद बनी ही टूटने के लिए हैं, कि अगर आप किसी से उम्मीद लगाते हैं
तो वो उम्मीद टूट जाती है। तो अपने अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं, अल्लाह ताला ही वो उम्मीदें पूरी करता है इंसान की। और बस मेरी तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरी जिस नीयत से मैंने जो शुरू किया है, अल्लाह ताला वो नीयत मेरी पूरी हो जाए। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा व्लॉग आने में, अपलोड होने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत कुछ मैं कवर कर लेती हूँ कि नज़र, हूस, हसद, टोक, ये सारी ज़िंदगी में चीज़ें सबके हैं। और मेरी फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा है कि हम ज़रा सा कुछ खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो टोक लगती है, हसद लगती है, ऐसी होती है कि वो काम वहीं पे स्टिल हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि फिर मैं थोड़ा बहुत बताऊँ और ज़्यादातर छुपा लूँ उसको, क्योंकि ये आप लोग भी समझते हैं कि ये नज़र टोक होती है, और नज़र टोक गैरों की नहीं होती, अपनों की ही होती है। और जबकि अपने सारे सब अच्छे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें किसी की फ़िक्र नहीं है, लेकिन लोगों को अपना खाते पीते देख के भी जो है ना हमारी फ़िक्र हो रही होती है। तो अफसोस इसी चीज़ का होता है कि वो लोग मुझसे नहीं जल रहे, मुझसे बैर नहीं कर रहे, वो जो है ना अल्लाह ताला से ज़िद नाउज़ुबिल्लाह लगा रहे होते हैं कि जो आप जल रहे हैं। क्योंकि हर बंदा अल्लाह के नसीब लिखा हुआ होता है, और अल्लाह नहीं दिया हुआ होता है। जो बंदा खा पी रहा होता है, उड़ पहन रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, मैं तो कहीं जाने का भी सोचती हूँ तो वो भी चीज़ मेरी नहीं हो पाती, ऐसी पता नहीं क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो फ़िलहाल बस ये आप लोगों का शेयर करना था कि जी जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कि जाहिर सी बात है, एक औरत, जब मेरी फैमिली में से कोई ब्लॉगिंग नहीं करता था, मैंने स्टार्ट करी थी और यही सोच के करी थी कि मेरी रेसिपीज़ हैं, फैमिली ब्लॉग है, जब अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो अर्निंग भी होगी, सब चीज़ें होंगी। लेकिन वैसी वो चीज़ अभी तक नहीं मिली है। मैंने स्टार्ट करा और आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं, बहुत अच्छा, तो मुझे होता है कि फिर ऐसा रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा क्या मसला हो रहा है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी हो रही है। तो बस थोड़ा सा रह जाता है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं वो थी जो मैं अपनी सेल्फ़ी तक नहीं लेती थी। अब मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही होती हूँ। मोबाइल उठा के ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है, हम समझ रहे होते हैं बड़ा ईजी होता है, उठाए और शुरू हो गए, लेकिन जब आप अपने आप को ही देख रहे होते हैं तो आपसे बोला भी नहीं जा रहा होता। और कहीं जाके किसी के सामने बोलना, करना, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे अपनी फैमिली के सामने ही क्यों ना हो। और हकीकत है कि मुझसे भी ये चीज़ बड़ी मुश्किल से होती है। तो हर एक की ड्यूटी होती है, हर एक अपनी जिम्मेदारी, काम पूरा अच्छे से कर रहा होता है। तो बस उसका साथ देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि उनका जो है ना दिल छोटा करें, उनकी उम्मीदें तोड़ें। इस तरह ना कोई करे। तो ये चीज़ जो मैं जिनके लिए बोल रही हूँ वो लोग समझ जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि खुश रहें और खुश रहने दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें जिस हाल में जो हैं। आप लोग भी मुझसे बहुत अच्छे हैं और मुझे अल्लाह ताला ने जिस हाल में जैसे रखा है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खुश हूँ। और मैं रहना भी चाहती हूँ, मैं रहने भी देती हूँ लोगों को। और मुझे किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे कोई नहीं होती टेंशन कि कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या घूम रहा है। बस मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ और अपने से जुड़े हुए तमाम रिश्तों के लिए, लोगों के लिए दुआ करती हूँ। बुरा ना मैं चाहती हूँ और ना मैं सोचती हूँ। और यही अल्लाह का एहसान है कि यही नीयत है मेरी कि जो मेरे काम बिगड़े हुए होते हैं, कहीं मुश्किल अटक रही होती है, अल्लाह ताला उनको कब कैसे आसान करता है, कैसे करता है, हकीकत है कि मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे आसानियाँ हो जाती हैं। तो बस ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा। बता दिया आप लोगों को कि जी 1 हफ़्ता 10 दिन जो लेट हुआ व्लॉग, वो क्यों हुआ, मसरूफियात दूसरी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से हुआ। और बस अब आप लोग मुझे जल्दी सपोर्ट करें। डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं, डेली अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, शॉपिंग वगैरह मेरी देखनी चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब भी मैं निकलूँगी, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरी अर्निंग शुरू होगी, तो मैं डेली खाना पीना शॉपिंग सब कर सकती हूँ। वरना लोग परेशानी में जो है ना बेहोश होते रहेंगे कि ये हर वक्त बाज़ार में होती हैं, ये शॉपिंग कर रही होती हैं, घूम फिर रही होती हैं, खा पी रही होती हैं। तो इसलिए तो बड़े आगे अच्छे भी व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। स्कूल खुल रहे हैं और मेरी तरफ से सब बच्चों को न्यू सेशन स्टार्ट होने की बहुत बहुत मुबारक, कि उनको जो ना नई क्लासेस मिलेंगी, नए बैग, नए कोर्स, बच्चे बड़े खुश होके जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे सब बच्चों को कामयाब करें, अच्छा पढ़ें लिखें, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने आप को एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाएं। तो सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। हाँ जी, पूरे 10 बज रहे हैं, गैस जा चुकी है, खाना मैंने कल का भी गर्म करके रख दिया है और अरबी गोश्त दम पे था और रेडी हो गया है हमारा। इसमें डालते हैं धनिया मिर्चें और आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल। ये रहा जी मज़ेदार धनिया मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला हमने अरबी गोश्त के ऊपर डाल दिया है। बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा बना है और ठीक टाइम पे 10 बजे रेडी हो गया। 8 सवा 8 बजे मैंने चढ़ाया था और 10 बजे अल्हम्दुलिल्लाह
जिसमें कटिंग वटिंग सारी चीज़ें करके हमने रेडी कर दिया। और हमारा साथ में सैलड भी तैयार है। और अरबी गोश्त के ऊपर जब लीमू छिड़कते हैं ना, आए अल्लाह, जो लीमू डाल के खाते हैं तो बड़ा ही मज़े का लगता है, टेस्टी लगता है और सोच के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैंने आके पिज़्ज़ा के 2 पीस खा लिए। तो बस अब खाना खाऊंगी मैं हस्बैंड के साथ। अबान को खाना खिला देंगे क्योंकि अबान ने सोना है, सुबह स्कूल है। आज का मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।